नमस्कार दोस्तों, सीरियस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में देखेंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर लगातार हो रहे टारगेट और साथ ही बॉर्डर पर बढ़ती घुसपैठ को लेकर बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी ने क्या चेतावनी दी है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में, आइए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में जो परिस्थितियां घटित होने के बाद भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। देखा जाए तो भारत सभी मोर्चों पर डटा हुआ है। भारत बांग्लादेश पर जल, थल, आकाश और कूटनीतिक दृष्टि से नजर बनाया हुआ है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हो रहे हिंसक विद्रोह के बीच लोगों द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखा गया कि हिंदुओं के घरों को और हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड़ किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में करीब 1.3 करोड़ हिंदू हैं। अब शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए रखा था। अब सवाल है कि उनकी गैर मौजूदगी में कट्टरपंथी अनियंत्रित होंगे तो हिंदुओं की सुरक्षा गंभीर रूप से दांव पर लग गया है। बांग्लादेश में 48 साल बाद फिर तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना फिर अपने ही वतन से बेदखल हो चुकी हैं। उन्हें छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे कट्टरपंथी तबकों के आगे झुकना पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सह पर विरोधी दलों ने छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर शेख हसीना सरकार को निशाना बनाया और वो अपने मकसद में सफल रहे। अब शेख हसीना भारत में है और बांग्लादेश अराजकता के आगोश में है। सेना ने बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि वो किसी तरह की हिंसा और अराजकता से बचें। हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश के नए मुखिया यूनुस को चुना गया है। इन सारी घटनाओं के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि वहां 1.3 करोड़ के करीब हिंदुओं का क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल शेख हसीना के बिना बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल गया है। शेख हसीना पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के निशाने पर पहले से थी। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के निशाने पर इसलिए रहीं कि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथ पर लगाम लगाए रखा था। हसीना की सरकार में बांग्लादेश में उदारवादी विचारों को संरक्षण मिला था, जिस कारण देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। एक मुस्लिम देश होते हुए भी महिलाओं को वर्कफोर्स का हिस्सा बनने की न केवल अनुमति दी गई बल्कि बढ़ावा दिया गया। इस्लाम का स्वघोषित ठेकेदार पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम में उदारता से बहुत चिढ़ होती है। यही वजह है कि वह खुद वैश्विक आतंक का गढ़ तो है ही, उसने तरक्की करते बांग्लादेश को भी कट्टरता की आग में झोंकने की ठान ली है। यही वजह है कि सुरक्षा विशेषज्ञ शेष पॉल वैद ने ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सेना से बात करे। वैद ने लिखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। भारत सरकार को चाहिए कि वो बांग्लादेश में करीब 1.30 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी आर्मी चीफ से बात करे, क्योंकि वहां हिंदू दंगाइयों के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरे की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां का कट्टरपंथी तबका मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी मानता है और अपनी खींच निकालने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाता है। अब जब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है तो इस कट्टरपंथी तबके पर नियंत्रण ढीला पड़ने की आशंका है, जिस कारण हिंदुओं पर आफत आ सकती है।
वैसे भी आईएसआई बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने के पीछे अपना दम लगा देगा। दोस्तों, दरअसल इसी बीच पीएम मोदी ने बांग्लादेशी सरकार के नए मुखिया यूनुस को बधाई देते वक्त कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हिंदुओं व अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, भारत शांति, सुरक्षा व विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश का बवाल निकलकर अब भारत से लगे बॉर्डर तक आ पहुंच है। इसलिए भारत की ओर से बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी और जवान अलर्ट मोड पर हैं। भारत और बांग्लादेश 4096 किमी की सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद ये इलाके और भी संवेदनशील हो गए हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। पड़ोसी मुल्क का बवाल भारत की सीमा तक पहुंचने लगा है। बांग्लादेश के कई लोग भारत आने की फिराक में हैं। उन्होंने बुधवार को पश्चिम बंगाल में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश भी की, लेकिन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने रोक दिया। बांग्लादेशी लोगों के इरादों को देखते हुए बीएसएफ अलर्ट मोड में है और सीमा पर सिक्योरिटी को और पुख्ता कर दिया है। भारत और बांग्लादेश 4036 किमी की सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद ये इलाके और भी संवेदनशील हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इससे वाकिफ हैं और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसमें मिजोरम के लोनगतलाई जिले में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती भारत की सीमा के पास पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी दंड मिलेगा। यह आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। मिजोरम के 3 जिलों लोनगतलाई, ममित और लुंगलेई में 318 किलोमीटर तक भारत की सीमा बांग्लादेश से सटी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आशंका जताई कि पड़ोसी देश फिर से उग्रवादियों का केंद्र बन सकता है और वहां से लोग अवैध रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई हुई है, वह जहाज भारत से वापस लौट चुका है, लेकिन शेख हसीना अभी भारत में ही टिकी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजें। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे भारत पर कहीं ना कहीं बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। बांग्लादेश का कहना है, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करे और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। यानी कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दे। भारत के पास यही 2 ऑप्शन है। हालांकि यहां पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, क्या भारत को हिंदुओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए ताकि भारत और बांग्लादेश रिलेशन बना रहे? दोस्तों, आप इस पर अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।